इस समय किश्तवाड़ से शगुन परिहार जी हमारे साथ मौजूद है। असेंबली का आज दूसरा दिन रहा और असेंबली सत्र में बातचीत हुई, शांतिपूर्ण तरह से ओवरऑल कहें तो ये सत्र रहा। लेकिन शगुन परिहार जी भी कुछ कहना चाहती थी जब सत्र के अंदर बातचीत हुई कि भाजपा के नेताओं ने अपने परिवार वालों को, अपने वर्कर्स को नहीं खोया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये काफी भावनात्मक रहा था शगुन परिहार जी के लिए भी, और इसीलिए ये खड़ी हुई, लेकिन बोलने का मौका नहीं उस समय मिल पाया। शगुन जी क्या कहेंगे? सियासत तो चलती रहती है लेकिन बड़ा बलिदान आपके परिवार वालों ने भी दिया है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ जब ये सवाल उठा, आप किस तरह से इसका जवाब देना चाहती थी? जी, मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो मैं मीर सैफुल्लाह जी को बताना चाहूँगी, अगर वो ये कहते हैं कुर्बानियों के आधार पे कि कौन कितना बड़ा देशभक्त है, तो इससे बड़े अफ़सोस की बात कोई हो नहीं सकती। और उस टाइम पे मौजूदा सरकार जो है, उस टाइम पे हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो फारूक साहब थे, जो उस टाइम पे यहाँ से लंदन चले गए 6 महीने के लिए। जब जम्मू कश्मीर जल रहा था, यहाँ के नौजवान सीने में गोलियां खा रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने सरकार छोड़ के चले गए। तो मुझे अफ़सोस होता है कि आज वो ये कहते हैं कि हमने कुर्बानियां ज्यादा दी हैं। कुर्बानियां जम्मू कश्मीर के बेटों ने दी है, किसी पार्टी के किसी विशेष पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं दी, क्योंकि उस टाइम पे विशेष पार्टी को छोड़ के वो यहाँ से चले गए थे। यहाँ पर अभी सत्र के समय में ये मुद्दे उठाए गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि डेली वेजर्स हो, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और कई जगहों पर जो वैकेंसीज हैं वो खाली हैं, उनको भरा जाना चाहिए, रोजगार मिल सके। आप किस संदर्भ में इस चीज से देखती है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि उनके पास अभी आने वाले 5 साल पड़े हुए हैं, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में जम्मू कश्मीर में शासन रहा इतने समय में, तब वो सब नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ दिनों में वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी जल्दी चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन होंगी? क्या कहेंगे आप इस पे? जी, मैं यही कहूंगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पार्टी मैनिफेस्टो में कहा भी है कि मैं डेली वेजेस को परमानेंट करने की बात की है, उनकी सैलरी इन्हांसमेंट की बात की है। हमारे एनआरएचएम के एम्प्लॉयज जो दिन रात लोगों की सेवा में खड़े रहते हैं, चाहे वो कोविड का संकट हो या कोई और आपदा की घड़ी हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए या तो कोई उनके लिए रेगुलराइजेशन की पॉलिसी लाएं या फिर उनके लिए कोई सैलरी इन्हांसमेंट की बात करें। तो किसी न किसी तरीके से हमारे युवा जो है उनको रोजगार मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना चाहिए। तो इन क्षेत्रों पे हम मौजूदा सरकार से सवाल उठाएंगे कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो कब तक वो निभाएंगे। क्या लगता है आपको उमर साहब, किस तरह का आपको लगता है कि जवाब आपके सवालों को लेकर उनके पास रहेगा? क्योंकि 200 यूनिट बिजली फ्री देने की भी बात भी उमर साहब ने कही थी अपने मैनिफेस्टो में। क्या लगता है किस तरह का आपको अभी तक सेशन, आज पहला दिन था, अगर हम उस तरह से कहें, कैसा रहा? क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? जी, हम वेट कर रहे हैं कि उमर साहब अपने वादे कब तक निभाएंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये थी शगुन परिहार जी, आप बन रहे नवभारत के साथ।